पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि नियान साउ से कहता है मैं तुम्हारा फेवरेट कार्टूनिस्ट बनना चाहता हूँ, क्या ये सही रहेगा? जिसपे साउ उसे घूरते हुए कहता है तुम्हारे पास आर्ट्स को लेके कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम इसके बारे में दोबारा सोचो। कार्टूनिस्ट बनना इतना भी आसान नहीं है। फिर वो आगे कहता है अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। ये सुन के नियान कहता है तुम मुझे मोटिवेट कर रहे हो या फिर डीमोटिवेट। तभी वहाँ पे ठंडी हवा चलने लगती है जिसकी वजह से नियान को छींक आ जाती है। साहू उसे हुडी पहनाते हुए कहता है तुम्हें संभल कर रहना होगा, नहीं तो तुम्हें फिर से कॉल हो जाएगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि साहू नियान को घर के बाहर छोड़ देता है। साहू वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी नियान उसे रोक लेता है और कहता है प्रेसिडेंट। साहू पीछे पलटते हुए कहता है क्या हुआ, पर नियान उसे कस के हक कर लेता है। साहू भी उसे हक करने ही वाला होता है कि तभी नियान वहाँ से भाग जाता है और कहता है कल मिलते हैं। उसे इस तरह से ब्लश करते हुए देख साहू भी मुस्कुराने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नियान धीरे धीरे घर के अंदर घुस रहा होता है। तभी पीछे से आंट वांग आ जाती है और कहती है ओ माय गॉड, क्या तुम घर से बाहर निकल रहे हो नियान? जिसपे नियान कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बैकयार्ड जा रहा था फ्रेश हवा खाने के लिए। आंट वांग कहती है आज मैंने तुम्हारे ब्रदर से कॉल में बात की थी, उसने कहा कि वो आज लेट में आएगा। ये सुन के नियान सोचने लगता है थैंक गॉड उन्हें पता नहीं चला कि मैं घर से बाहर था। फिर आंट वांग हंसते हुए कहती है वेल अभी तुम बेटर लग रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साओ के ऊपर। अभी वो अपने घर पे पहुंच चुका था। गूमिंग उसे हक करते हुए कहता है अंकल आप वापस आ गए। वहाँ पे उसकी सिस्टर भी सोफे पे बैठी हुई थी। साओ कहता है ग्रैंडमा के घर में तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, तुम वापस इतनी जल्दी कैसे आ गई? चिंग कहती है स्कूल से मुझे कॉल आया था, उन्होंने कहा कि तुम आज स्कूल में नहीं गए थे, इसीलिए आज मैं घर जल्दी आ गई। प्लीज क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो तुम्हारे सर में ये क्या है? गूमिंग कहता है बिना पढ़ाई के भी वो क्लास में नंबर 1 आते हैं, आप उन्हें डांट नहीं सकती। ये सुन के चिंग उसे हिट करते हुए कहती है तुम अपनी मॉम के साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो? तभी साओ वहाँ से जाते हुए कहता है आज मैं डेट पे गया था, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, अभी मैं अपने कमरे में कॉमिक बुक पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये सुन के वो दोनों पूरी तरह से हैरान में पड़ जाते हैं। फिर चिंग उसके कमरे में जाती है और पूछती है क्या सच में, क्या तुम सच में किसी के प्यार में पड़ गए हो? फिर वो स्माइल करते हुए कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी सिस्टर इन लॉ कौन है? गूमिंग कहता है कहीं ये वो बदसूरत तो नहीं है जिसका हेयर का कलर येलो है? वो एक नंबर का इडियट है। तभी चिंग उसका माउथ कवर करते हुए कहता है ओह मुझे अभी याद आया, ये वही लड़का है ना जिसका नाम फेंग नियान है, क्यों ना हम उसे डिनर पे बुलाए। ये सुन के साओ हल्की मुस्कान के साथ कहता है हाँ। ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश होगा। उसे हंसते हुए देख चिंग हैरान में पड़ जाती है। फिर वो उसे करीब से देखने लगती है और कहती है तुम खुश नजर आ रहे हो, वो तुम्हारे लिए जरूर स्पेशल होगा। साओ कहता है अब तुम यहाँ से जाओ। गूमिंग गुस्से से कहता है मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर चिंग उसे वहाँ से ले जाते हुए कहती है अब तुम अपने कमरे में चलो और अपना होमवर्क करो। पर गूमिंग चिल्लाते हुए कहता है ओह नहीं, मुझे नहीं करना है। उन लोगों के जाने के बाद साओ गहरी सांस लेता है। फिर वो अपने पॉकेट से उस फोटो को निकालता है। ये फोटो तब की थी जब उन दोनों ने साथ में फोटो खिंचवाई थी। हालांकि फोटो ब्लर हो गई थी, फिर भी साओ उस फोटो को अपने वॉलेट में रख लेता है। हम देख पाते हैं कि पहले से ही उसके वॉलेट में नियान का पासपोर्ट फोटो भी था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बार दिखाया जाता है। यूसेन कहता है मास्टर फेंग अब तक तुमने कितनी बार कोशिश कर ली, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम उसे ज्यादा देर तक बांध के नहीं रख सकते? एक मर्द रेत की तरह होता है, अगर तुम उसे ज्यादा टाइटली बांध के रखोगे तो फिर वो कभी ना कभी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जिसपे फेंग जी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे जाते हुए देखता रहूंगा? यूसेन पूछता है क्या इस बार तुम उसे ट्रांसफर करना चाहते हो? फेंग जी कहता है मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं उसके साथ अब्रोड चला जाऊंगा। ये सुन के यूसेन परेशान होकर कहता है क्या तुम अब्रोड चले जाओगे? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों जूनियर हाई स्कूल में मिले थे तब वो फेंग नियान एलिमेंट्री स्कूल में था। किसी ने नियान को बुली किया था, तुमने उस लड़के को ऑलमोस्ट बेनिस ही कर दिया था, बेचारा लड़का। जिसपे फेंग नियान कहता है वेल वो ये डिजर्व करता है। यूसेन आगे कहता है एक लड़की ने उसे लव लेटर भेजा था जिसकी वजह से तुमने उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया, इसके लिए तुमने अपने डैड के साथ भी झगड़ा किया था। बेचारा लड़का, उसे तो ये भी पता नहीं है कि उसे दूसरे स्कूल में हमेशा ट्रांसफर क्यों कर दिया जाता
जाता है। फेंगजी कहता है मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यूसेन कहता है तुम फेंग नियान को कंट्रोल करना चाहते हो, इसके लिए तुमने अपने डैड के हार्ट अटैक केस को यूज किया। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के फेंगजी थोड़ा हैरान में पड़ जाता है। तभी पीछे से उन्हें कुछ शोर शराबा सुनाई देता है। एक आदमी चिल्लाते हुए एक लड़की के ऊपर पैसे फेंकता है। यूसेन कहता है वहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे इस तरह के लोग हमेशा आते रहते हैं। फिर यूसेन उस लड़की को देखते हुए कहता है वो कुछ फेमिलियर लग रही है। फिर वो फेंगजी से पूछता है ये जगह बहुत ही मेसी है, तुमने मुझे ड्रिंक करने के लिए यहाँ पे क्यों बुलाया? तभी फेंगजी खड़ा हो जाता है और कहता है अपने सिडलिंग को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे वो अपने और फेंग नियान के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा था और उन दोनों के बीच जो भी आएगा वो उसे हटाने की पूरी कोशिश करेगा। फिर फेंगजी उस लड़की के पास जाता है और पूछता है मिस क्या तुम ठीक हो? वो लड़की और कोई नहीं बल्कि साओ की बहन चिंग थी। अभी फेंगजी सोच रहा होता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो फेंग नियान के लिए ही कर रहा हूँ। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक नैनी कहती है यंग मास्टर फेंगजी, आपके पिता ने इस बच्चे को ऑर्फन से लाया है, इसका नाम बदल के फेंग नियान रख दिया गया है, आज से ये आपका छोटा भाई है। ये सुन के फेंगजी इरिटेट होकर कहता है क्या उसने एक बच्चा अडॉप्ट किया, वो भी मुझे पूछे बगैर? उसे गुस्से में देख के नियान बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। फेंगजी गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं ग्रीन हाउस जा रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। नैनी नियान को समझाने लगती है तुम्हें फेंगजी से डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो अभी गुस्से में है पर वो एक अच्छा लड़का है। फिर वो आगे कहती है उसकी मॉम गुजर चुकी है और उसके डैड भी यहाँ पे हमेशा नहीं रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा लोनली रहता है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि नियान फेंगजी के साथ था। फेंगजी कहता है मैंने तुम्हारे बाल ऑलरेडी काट दिए हैं, फिर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? नियान कहता है ये घर बहुत बड़ा है और अभी आंट भी यहाँ पे नहीं है, मुझे यहाँ पे अकेला डर लग रहा है। फेंगजी कहता है अभी मैं बाहर जाने वाला हूँ, क्या तुम मुझे फॉलो करोगे? नियान हाँ कहता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी वो दोनों घर के बाहर आ चुके थे। फेंगजी कहता है तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा और मेरी बात भी सुननी होगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें क्लोजेट में बंद कर दूंगा, समझ गए ना? नियान ओके कहता है। फिर फेंगजी थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर मेरे फादर ने एक बच्चे को अडॉप्ट क्यों किया, अगर तुम इतने क्यूट ना होते तो मैं ऑलरेडी तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। जवाब ना मिलने पे वो पीछे पलटता है। वो देखता है नियान तो वहाँ पे नहीं था। कुछ ही दूर पे वो देखता है कि नियान एक पर्सन को हक करते हुए रो रहा था। वो रोते हुए कह रहा था मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ो। उन दोनों को देख के फेंगजी बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। वो पर्सन एक्चुअली में नियान का बायोलॉजिकल फादर था। नियान का फादर कहता है 1 महीने हो चुके हैं मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम लंबे हो गए हो, क्या तुमने मुझे मिस किया? नियान कहता है हाँ मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे तो लगा था कि आप मर गए हैं। जिसपे उसका फादर कहता है मैंने मास्टर फेंग को झूठ कहा ताकि मैं उधारी देने से बच जाऊं। फिर वो आगे हंसते हुए कहता है तुम एक अच्छे लड़के हो ना, अब तुम रोना बंद करो, क्या तुम सही से खाना पीना कर रहे हो? नियान कहता है मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहता, अंकल फेंग बहुत ही ज्यादा मीन है और उसका बेटा भी। तभी फेंगजी नियान को अपने करीब खींचते हुए कहता है तुम कौन हो? फेंगजी को देख के नियान का फादर कहता है तुम मास्टर फेंग के बेटे हो ना? फिर वो आगे कहता है जब तुम्हारे फादर यंग थे वो बिल्कुल इसी तरह ही दिखते थे। ये कह के वो फेंगजी के चिक को पिंच करने लगता है, जिससे फेंगजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम वही लड़के हो ना जो हमेशा घर के बाहर रहता है, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। जिसपे नियान का फादर कहता है मैं बुरा पर्सन नहीं हूँ। ये सुन के नियान रोते हुए कहता है मेरे फादर को अरेस्ट मत करो। ये सुन के फेंगजी हैरान होकर कहता है क्या वो तुम्हारा फादर है? फिर वो आगे कहता है क्या वो अनाथ नहीं है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? नियान का फादर कहता है अब मुझे जाना होगा, पर नियान उसे जाने ही नहीं दे रहा था, वो बहुत जोरों से रो रहा था। तभी फेंगजी चिल्लाते हुए कहता है कोई हमारी मदद करो, ये लड़का हमें बुली कर रहा है। नियान का फादर घबराते हुए कहता है तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारे फादर सुन लेंगे। उसे घबराते हुए देख फेंगजी कहता है वेल ऐसा लगता है कि तुम मेरे फादर से बहुत ज्यादा डरते हो। नियान का फादर परेशान होकर कहता है मैंने तुम्हारे फादर से बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं, अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो मैं श्योर हूँ कि वो मुझे जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे और वो मरते दम तक मुझे टॉर्चर करता रहेगा, इसीलिए प्लीज
ये सुन के फेंगजी चिल्लाते हुए कहता है अगर तुमने मेरे फादर से उधारी लिए हैं तो तुम्हें पे करना होगा। इसके अलावा मैं भला तुम्हारी बातों को क्यों सुनूं? नियान का फादर कहता है अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं उन्हें पक्का चुका देता, पर अभी मेरे पास नहीं है। फिर वो नियान को उसके सामने रखते हुए कहता है चलो हम दोनों एक डील करते हैं। ये मेरा बेटा है, वो क्यूट है ना? ये सुन के फेंगजी कुछ देर के लिए नियान को देखता है, फिर ब्लश करते हुए कहता है हाँ वो क्यूट है। फिर नियान का फादर आगे पूछता है क्या तुम उसे पसंद करते हो? ये सुन के फेंगजी और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है फिर वो नियान को उसकी ओर धक्का देते हुए कहता है मैं अपने प्रीशियस बेटे को तुम्हें गिरवी में दे रहा हूँ, तुम अपने फादर को मेरे बारे में कुछ भी मत कहना। ये डील कैसा है? फेंगजी कहता है ठीक है, मैं इस डील से एग्री करता हूँ। पर नियान रोते हुए कहता है डैड क्या आप मुझे बेच रहे हैं? जिसपे उसका फादर स्माइल करते हुए कहता है हाँ। नियान रोते हुए कहता है डैड मैं आपको बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ, आप मेरे बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते। फिर उसका फादर नियान के सर को पेट करते हुए कहता है बेटा मैं अभी एक यूजलेस पिता हूँ, अभी मैं उधारी में जिंदगी जी रहा हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मेरे साथ रहने से अच्छा तुम उन लोगों के साथ अच्छे से रहोगे। पर नियान कहता है पर मुझे ये नहीं चाहिए। इसके बाद नियान का पिता एक बाइक में सवार हो जाता है और कहता है अब मैं चलता हूँ, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें हमारे डील के बारे में याद रहेगा, तुम मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फेंगजी कहता है ये आदमी कितना स्ट्रेंज है। इधर नियान एक कोने में डिप्रेस बैठा हुआ था और कहता है डैड को मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी फेंगजी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे फादर ने तुम्हें मुझे बेच दिया है, अब से तुम मेरे हुए, अगर तुम घोस्ट भी बन जाओगे फिर भी तुम मेरे रहोगे। ये सुन के नियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फेंगजी उसे कहता है मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, क्या तुम समझ गए? नियान रोते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया। ये सुन के फेंगजी स्माइल करने लगता है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।